कहीं सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम नहीं किया। उन सब चीज़ों को केंद्रित करते हुए ये घोषणा पत्र बनाया गया। जब हमारी सरकार बनती है तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त 6000 पदों को भरा जाएगा। मॉनिटरिंग कर ली गई है कि कहाँ कौन सा रिक्त पद है और उन बेरोजगार युवा जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन सभी को नियमित रोजगार दिया जाएगा। भर्ती विधान घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस ने कन्नौज के यूपीटी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कन्नौज के सरायबेला क्षेत्र स्थित यूपीपी होटल में कांग्रेस के प्रदेश सचिव विजय मिश्रा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विजय मिश्रा ने प्रियंका गांधी संकल्प पत्र भर्ती विधान घोषणा पत्र का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आती है तो सभी भर्तियों को परमानेंट किया जाएगा, संविदा और ठेकेदारी का काम खत्म किया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, मजदूरों को उनकी मजदूरी की योजनाएं की जाएंगी, जिससे मजदूर 2 वक्त की रोटी खा सके। भाजपा सरकार में सभी को बेरोजगार कर दिया गया है। अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो अपने सभी वादों को जरूर पूरा करेगी। कन्नौज से संवाददाता सेबू सैनी की ये रिपोर्ट। ये हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत बारीकी से समझा, तो इस चुनाव में उन्होंने भर्ती विधान युवाओं से को दृष्टिगत रखते हुए घोषणा पत्र अपना लॉन्च किया, जिसमें अभी तक जो चीज़ें निकल कर आई, कहीं ना कहीं सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम नहीं किया। उन सब चीज़ों को केंद्रित करते हुए ये घोषणा पत्र बनाया गया है, जिसमें अगर हमारी सरकार बनती है तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त 6000 पदों को भरा जाएगा, जिनमें जिला अस्पताल में 600 पद, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PSC में 800 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC में विशेषज्ञ डॉक्टरों, बाल श्रम विशेषज्ञों, प्रसूति विशेषज्ञ और सर्जन के 2000 पद रिक्त भरे जाएंगे। माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रधानाचार्य या अध्यापकों की जो भर्ती जो अभी कंटिन्यू नहीं है, उनके भी जितने रिक्त पद हैं उनकी संख्या भी आप लोगों को दे देंगे, उनको भी भरा जाएगा। प्राथमिक में जो प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं उनको भी भरा जाएगा। उच्च शिक्षा का भी उन्होंने ध्यान रखते हुए जितने भी सरकारी विभागों में रिक्त पद हैं उनकी पूरी मॉनिटरिंग कर ली गई है कि कहाँ कौन सा रिक्त पद है और उन बेरोजगार युवा जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन सभी को नियमित रोजगार दिया जाएगा, ना कि संविदा का रोजगार दिया जाएगा। उन्हें नियमित करने की बड़ी बात है कि ये सरकार संविदा पे रखने का काम कर रही है, हम उस चीज़ को नियमितीकरण करने का काम करेंगे, हम उन्हें कंफर्म नौकरी देने का काम करेंगे। अगर हम सत्ता में आते हैं तो उन्हें निश्चित उन बेरोजगार युवा जो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, जो पढ़े लिखे युवा, जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री, जो अन्य हमारे सत्ताधारी दल के नेता कभी पकौड़े तलने की बात करते हैं, कभी अन्य बातें करते हैं, उनको हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। और ये चीज़ें इसलिए इसमें ओपन कर दी गई हैं कि कल ये ना हो कि इसमें ये भर्ती नहीं थी, उनमें रिक्त पद भी दिए गए हुए हैं कि किस विभाग में कितने रिक्त पद हैं, उनमें हम लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। साथ ही जैसा कि अभी TET परीक्षा निरस्त हुई, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का एक आयोग भी बनाया जाएगा, जिससे इस तरीके की परीक्षाएं में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, उनको लेकर भी पारदर्शिता रहे और सही ढंग से वो परीक्षा संपन्न हो जाता है। जो युवा ओपन कर दी गई हैं कि कल ये ना हो कि इसमें ये भर्ती नहीं थी, उनमें रिक्त पद भी दिए गए हुए हैं कि किस विभाग में कितने रिक्त पद हैं, उनमें हम लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। साथ ही जैसा कि अभी TET परीक्षा निरस्त हुई, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का एक आयोग भी बनाया जाएगा, जिससे इस तरीके की परीक्षाएं में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, उनको लेकर भी पारदर्शिता रहे और सही ढंग से वो परीक्षा संपन्न हो जाता है। जो युवा प्रतिभाशाली युवा हैं
उनको प्रवेश पत्र के आधार पर बसों में, ट्रेनों में फ्री यात्रा का भी प्रावधान किया गया। अगर हमारी सरकार बनती है यहाँ या देश में, तो हम उनको भी प्रदेश में तो हम उनको बस में फ्री यात्रा, वो प्रवेश पत्र ही उनका ये क्लियरेंसी है कि वो उनको जो है फ्री बस में यात्रा उनको जो है कराएगा। इसी तरीके से जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए भी तमाम योजनाएं हैं। हमारी महिलाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, आशा बहुओं, उनके लिए भी उन्होंने तमाम चीज़ें की हैं। परीक्षा का कैलेंडर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उल्लंघन अगर होता है तो उस तरीके की भी चीज़ें आई हैं। प्रत्येक जिले में राज्य द्वारा चलाए जाने वाले यूथ मार्ट स्थापित किए जाएंगे, जिनमें आपके स्थानीय शिल्प, मिट्टी के बर्तन, ऊन का काम, बढ़ईगिरी, गुड़िया बनाने वाले विशेषज्ञ, कृषि उत्पादों से जुड़े उद्यमों की स्थापना और विकास की योजना, प्रचार, सुविधा आयोजन आदि के स्तर पर सहायता करेंगे। ये भी चीज़ें आई हैं कि कहीं ना कहीं उद्योगों को बढ़ावा देने से लोगों को रोजगार मिलेगा और उन्हें काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करने के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाया जाएगा। जितने भी हमारे शिक्षित लोग हैं जो टीईटी, पीजीटी, टीजीटी और उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, ये सरकार में नौकरियां निकलती हैं लेकिन उससे पहले ही निरस्त हो जाती हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं हमारी पार्टी उन्हें जो है नौकरी देने का, लोगों को रोजगार देने का काम करेगी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को दिए जाने वाले गारंटी मुक्त ऋणों को ठीक ढंग से लागू किया जाएगा। किसानों के लिए हम लोग पहले ही कर चुके, आप लोगों को बताया था कि जैसा कि हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहाँ पे 2500 रुपये में धान खरीदा जा रहा है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे और 2500 रुपये गेहूँ और धान हम खरीदेंगे और 400 रुपये प्रति क्विंटल हम जो है गन्ना का भी भुगतान करेंगे। बिजली के बिल हाफ करने की बात पहले कर चुके हैं, कोरोना का हाफ, लेकिन ये भर्ती ये बड़ी चीज़ है कि इसमें जितने भी बेरोजगार युवा